नौकरियां करने लगे। अरिजीत ने दिन रात मेहनत की और नौकरियां करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। किस्मत ने पलटा खाया और अरिजीत का एडमिशन अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर हो गया। अरिजीत की मेहनत और लगन को देखते हुए अरिजीत की यूनिवर्सिटी ने सारा खर्चा उठाया तो मेरी सास ने भी अरिजीत को नहीं रोका और हिम्मत करके उन्हें बाहर भेज दिया। अरिजीत ने अमेरिका में पढ़ाई के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी भी शुरू कर दी और वहीं से मेरे ससुराल के हालात बदलना शुरू हो गए। लेकिन अपने हालातों और दुखों की मारी मेरी सास ने जिस तरह मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया और गुजारा किया, उनकी मेहनत रंग ले आई थी। उन्होंने दुख को हर चीज से दूर कर लिया था और कमरे की हद तक ही रहती थी। वो अपना सारा वक्त टीवी देखने में गुजार देती थी। अरिजीत की डिग्री भी पूरी हुई तो उनको अमेरिका में ही बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और मेरी सास ने भी उन्हें यह सोचकर वापस नहीं बुलाया कि यहाँ उनके लिए कुछ नहीं रखा है। जो अरिजीत के रिश्तेदार थे वो भी उनका साथ नहीं देते थे, लेकिन पैसा देखकर वापस आ गए थे। मेरी सास ने किसी को भी दोबारा अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन इस सब में मोहित और राखी का रिश्ता मिट्टी में मिल गया था। राखी ने मुझे हर एक छोटी से छोटी बात बताई थी और वो मेरे पास बैठी रो रही थी क्योंकि उसके लिए मोहित के बगैर ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लेकिन मेरी सास किसी हाल में भी उसकी और मोहित की शादी नहीं करने वाली थी। अरिजीत को राखी और मोहित के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर मैंने राखी से कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं अरिजीत से बात करूंगी। वो एक पढ़े लिखे समझदार इंसान है और मुझे यकीन है कि वो ज़रूर तुम्हारा साथ देंगे क्योंकि पुरानी बातों को लेकर आने वाले कल के फैसले नहीं कर सकते। मैंने राखी को दिलासा देते हुए समझाया। फिर हम दोनों सोने के लिए लेट गए थे। तभी से ही मुझे अरिजीत के फ़ोन आने का इंतज़ार था। मैं चाहती थी कि उसकी बहन अपनी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ देखे जिन्हें वो बाप के ना होने की वजह से नहीं देख पाई। अगले ही दिन मैंने अरिजीत को फ़ोन पर सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए क्योंकि राखी ने कभी उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी। अरिजीत ने मुझे बताया कि मोहित बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है। अरिजीत जब भी हिंदुस्तान वापस आते हैं वो उनसे मिलने के लिए ज़रूर आता है और पुरानी किसी भी बात का जिक्र हमारे बीच नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की गलतियों का बोझ उनकी औलाद को भी उठाना पड़े। अगर मोहित और राखी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। मोहित एक मेहनती और खुददार लड़का है और वो राखी को हमेशा खुश रखेगा। अरिजीत की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। उन्होंने वाकई एक पढ़े लिखे और समझदार भाई होने का सबूत दिखाया था। वो कह रहे थे कि मेरी माँ लोगों के रवैये और उनके साथ हुई ज़्यादतियों की वजह से वो इस तरह से दिखती है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही नर्म दिल इंसान हैं। उन्होंने कहा वो खुद अपनी माँ से बात करेंगे। उनकी माँ कभी अपने बच्चों की खुशियों के खिलाफ नहीं जाएंगी। कुछ दिनों बाद अरिजीत ने अपनी माँ को मोहित और राखी के रिश्ते के लिए मना लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी तय हो गई थी और दोनों परिवारों के बंधन दोबारा बन गए थे। मोहित के पिता ने मेरी सास से माफ़ी मांग ली थी और मेरे स्वर्गवासी ससुर और उनके दोस्त के बीच में जो फूट पड़ी थी उसका भी उन्हें एहसास था। अरिजीत जो 2 साल बाद वापस आने वाले थे वो 6 महीने में ही
लौटकर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने हाथों से राखी की शादी धूमधाम से की थी। वो मेरा और मेरी सास का वीज़ा अपने साथ में ही लेकर आए थे और अब हम तीनों एक साथ जहाज में बैठकर अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे थे। कभी कभी मैं सोचती थी कि न जाने मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो अरिजीत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। वो एक पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे जिनको रिश्तों की कदर करना आता था और मेरे लिए मान लो दौलत और पैसे से कहीं ज़्यादा अहम यही बात थी कि अरिजीत को रिश्ते बहुत अच्छे से निभाने आते थे। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। कल की बातों को लेकर आज और आने वाले कल के फैसले करना इंसान की बेवकूफ़ी है। जो कुछ बड़ों ने कर दिया उसको बच्चों की ज़िंदगी से जोड़ना ये कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को रिश्तों का एहसास कराना सिखाइए और रिश्तों को निभाते रहिए। हर रिश्ते का एहसास उसी वक्त हुआ जब मैं जॉइंट फैमिली से निकलकर उस घर में अकेली हो गई थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ था एकजुट होकर रहने में जो मज़ा है वो अकेले रहने में नहीं।